Assalamualaikum ji, this is Laiba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports. अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, press the bell icon to never miss any video from our side. And finally there's a cricket news, ठीक है, in the town. Yes, you heard me right. आईपीएल का तो मैंने आप लोगों को कल के ही एपिसोड में बता दिया था कि आईपीएल जो है वो 17 मई से रिज्यूम हो रहा है with a match starting on 17th of May in Chinnaswamy Stadium between Kolkata Knight Riders and Royal Challengers Bangalore. But on the other side as well, as soon as I ended recording that episode, तो फौरन से एक न्यूज पॉपअप हुई मेरे फोन पे and that news was related to पाकिस्तान सुपर लीग. यानी कि कल ही ऑफिशियल जो है वो खबर आ गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से कि जो है पाकिस्तान सुपर लीग भी 17 मई को ही रिज्यूम होगा. और बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग कह लें, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो खबर शाया की कि भाई जो आधा हिस्सा रह गया था पाकिस्तान सुपर लीग का वो 17 मई को रिज्यूम होगा. और साथ में उन्होंने स्कोर कार्ड लगाया हुआ था जिसमें कोयरा ग्लैडिएटर्स ने 263 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट स्कोर किया हुआ था. और इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइनअप थी, whatever you can say, उन्होंने जो है 6 for 0 थे अभी, ठीक है, 6 रन स्कोर करके फॉर नो लॉस ऑफ विकेट्स एंड फिर मैच वहीं पे जो है पॉज करना पड़ा. तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसको क्लोजर लुक से देखें ना तो 6 for 0 क्या है. 6 for 0 पता है आपको? पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो इंडियन एयरफोर्स को 6 for 0 से हराया था. मतलब कि हमने उनके 6 जेट्स शॉट डाउन किए थे, 6 रफाल जेट्स जो थे उनके, और उन्होंने हमारा एक भी जेट शॉट डाउन नहीं किया था. एंड ऑब्वियसली दिस वाज ऑल हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स साइड विच इज ऑब्वियसली बेस्ड इन इस्लामाबाद. तो इस वजह से वो चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी. मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ओके, सो पाकिस्तान इज फाइनली हैविंग द गट्स टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री ग्लोबली, आप कह सकते हैं, ऑन ऑफिशियल लेवल. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बट ये है आज की जो खबर है, दैट इज के पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो रिज्यूम हो रही है. बट द बिगर न्यूज यू कैन से इज कि जो मुल्तान सुल्तान्स हैं या जो एवरी टीम है, एवरी फ्रेंचाइज है इन द पाकिस्तान सुपर लीग, उनका क्या सिनेरियो है कि मतलब आर दे काइंड ऑफ एबल टू send an invitation to all the foreign players के भाई वापस आ जाओ, PSL आके खेलो. तो द थिंग इज के कोयरा ग्लैडिएटर्स को तो बहुत नुकसान हुआ है. मार्क चैपमैन नहीं है मेरे ख्याल से, कुशाल मेंडिस होंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही श्रीलंकन, बट मार्क चैपमैन नहीं है और फिन एलन भी नहीं होंगे फॉर कोयरा ग्लैडिएटर्स. ल्यूक वुड होंगे, टॉम कोलर कैडमोर होंगे फॉर पेशावर ज़ल्मी, बट विलियमसन नहीं होंगे. और भी जितने भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल फॉर एनी फ्रेंचाइज नाउ. तो फ्रेंचाइजेस विल हैव टू उनको अपना काम चलाना पड़ेगा थ्रू द लोकल प्लेयर्स. तो थ्रू द लोकल प्लेयर्स या फिर थ्रू श्रीलंकन, बांग्लादेशी या फिर जो बाकी के मतलब एशियन कंट्रीज के प्लेयर्स हैं उनसे. अफगानिस्तान का ना भी अवेलेबल है, डेविड वार्नर भी अवेलेबल है एक्चुअली. So this is how it is. Other than that, there's one more news that I wanted to talk about, and that is a very big news, obviously, for all the Pakistan cricket lovers out there. वो ये है कि माइक हैसन जो है, he has been appointed as the white ball head coach of Pakistan cricket team. यानी कि T20 के भी और ODI के भी. अभी जो है हेड कोच आया, बैटिंग बॉलिंग कोच नहीं अनाउंस हुआ. But I really want Mike Hesson to be paired up with a batting coach. अगर बात करें so I think माइक हैसन से बेहतर कोई नहीं. ऑब्वियसली ही इज नॉट अ क्रिकेटर, मतलब उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, बट ही इज अ वेरी फैंटास्टिक कोच. ही हैज सर्व्ड टू न्यूजीलैंड क्रिकेट फॉर 6 years, और उस 6 years में न्यूजीलैंड ने काफी पीक पकड़ी. इवन जो 2015 का वर्ल्ड कप खेला था न्यूजीलैंड ने, वो भी माइक हैसन के अंडर ही था. सो ही इज अ वेरी ब्रिलियंट कोच, अ वेरी ब्रिलियंट कोच. कभी कभी ये होता है कि आप देखें कितना इत्तेफाक है या कितना कोइंसिडेंस है ये कि माइक हैसन नॉट बीइंग अ क्रिकेटर बट ही इज अ फैंटास्टिक कोच. एंड ऑन द अदर साइड वकार यूनिस हैं जो इतने जबरदस्त क्रिकेटर थे के लिए, बट ही इज आई फील लाइक वन ऑफ द वर्स्ट हेड कोचेज और कोचेज आई हैव एवर विटनेस्ड इन माय एंटायर लाइफ. तो कितना अजीब सी एक ये चीज है ना, तो दैट यू कैन से कि ओ माय गॉड ये क्या है. बट दिस इज हाउ इट इज. अदर देन दैट व्हाइट बॉल के हेड कोच तो अनाउंस हो गए हैं. टेस्ट क्रिकेट के भी होनी है. आई रियली होप कि यूनुस खान या वकार यूनुस में से कोई हो. यूनुस खान में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उनके जो आजकल स्टैट्स हैं, विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद जो उनके स्टैट्स ने पीक पकड़ी, अचानक से एक फेम पकड़ा है
कि इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो वो जो है मैं कह रही हूँ उस वजह से कि यूनुस खान को एक अपॉर्चुनिटी मिले बिकॉज ही इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन, ठीक है, एंड ही कैन रियली लीड इन अ बेटर वे, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे तरीके से वो लीड कर सकते हैं। मिसबाह हक भी उनका मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मिसबाह जो है ना अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन था, ठीक है। जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट मैच जीती हुई है दैट इज अंडर द एरा ऑफ मिसबाह हक। मिसबाह हक ने के अंडर ही, उन्हीं के कप्तानी के अंडर ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज हराई थी। सो मिसबाह का जो रिकॉर्ड है अपने आप में दैट इज ऑल्सो वेरी डेकोरेटेड, बट देखते हैं क्या होता है। बट अगेन आई रियली वॉन्ट माइक हैसन कि उनको कोई देयर शुड बी नो वन इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड to interfere in his duty या interfere in his job. Let him do his job, let him do his work. You don't have to interfere because he is a very amazing captain. Even coach, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2024 का टाइटल जीता था दैट वाज बैक अंडर द कोचिंग ऑफ माइक हैसन। सो माइक हैसन इज अमेजिंग पर्सन। I really want Mohammad Rizwan and Salman Ali Agha to have that special bonding with Mike Hassan because that can be really beneficial for Pakistan cricket team. At the end of the day, you can have a lot of achievements if your coaches are amazing. What do you guys think? Again, do tell me in the comments below. मेरे ख्याल से यहीं पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं because it is sound up. Thank you so much. This is Zaba Basi signing off.